किसी वकील साथी ने अपने पर्सनल मुवक्किल के लिए जो मामला उठाया है उसमें किसी भी प्रकार से बार एसोसिएशन का कोई साथ बार प्रधान की हमने हो सकता है वोट ना दी थी, इस वजह से है ना वो अपनी कोई छोटी मोटी बात लिख रहे हैं। और बाकी 19 नवंबर को पैसे लिए तो अब अचानक से कैसे आपको जाग आ गई कि इस पूरे मामले के खिलाफ खड़ा हुआ? का कहना है कि जब ये रिश्वत दे रहे थे, जब दबाव में पैसे दे रहे थे, तब ये होश में नहीं थे, ये सदमे में थे। लेकिन काफी लंबे समय के बाद जागे, फिर इन्हें लगा कि चलो पुलिस प्रशासन से पैसे वापस लिए जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लगभग 7 बजे का समय हो चुका है और अभी भी जो धरना है वो जारी है। इस धरने को लगभग 2 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं परिजनों की मांग है कि जो पुलिस वाले हैं उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए। इसी बात पर ये अड़े हुए हैं। हालांकि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी होगी, वरना यूं ही तत्काल जो है प्रभाव से पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता। लेकिन हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। जो मामला आज मीडिया के सामने आया है, किसी वकील साथी ने अपने पर्सनल मुवक्किल के लिए जो मामला उठाया है उसमें किसी भी प्रकार से बार एसोसिएशन का कोई साथ नहीं है। अगर किसी बैनर पे कोई स्लोगन अगर बार एसोसिएशन का यूज़ किया गया है तो उसमें बार शब्द संज्ञान लेगी और बार की मीटिंग के सामने ऐसी चीज़ें रखी जाएगी। मैं फिर से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर वकील के लिए पर्सनली अगर कोई वकील की लड़ाई है तो उसमें बार हमेशा साथ रहेगी। अगर कोई वकील अपने मुवक्किल के लिए अगर लड़ाई लड़ता है तो उसमें बार किसी भी प्रकार से साथ नहीं है। संजीव तक्षक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और कब तक इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, दादरी की जनता के लिए ना आप आवाज़ उठा रहे हैं, और आप इस धरने पे इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जी पूरा मामला क्या है और कब तक ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी? 18 तारीख की रात को पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ कर दी। 19 तारीख को 10 लाख रुपए परिजनों से डरा धमका के ले लिए है ना। पिलाना गांव के जो है ना सोनू था, जिसको फर्जी मुठभेड़ में गोली मारी थी, उनके परिजनों से 10 लाख रुपए ले ली थी 19 तारीख को। उस मामले को लेकर हमने शिकायत दी थी, उसमें 2 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं। बाकी पुलिस जांच के बहाने के ऊपर हमारे को तंग कर रही है। कॉमन सी बात है, जब तक जो गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ है ना हमारी आवाज़ है, उनको गिरफ्तार कर लें और पैसे की बरामदगी कर लें। कोई मारा और कोई वहाँ झगड़ा ही नहीं है। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, कोई ना कोई जांच चल रही है। जांच के बाद ही तो तय हो पाएगा कि कितने कसूर में या नहीं है। तो अचानक से तत्काल कैसे सस्पेंड संभव है? एज ए वकील आप क्या कहेंगे? तत्काल संभव क्यों नहीं है? जब कुलदीप ने अपनी बेटी पे गोली चलाई, सामाजिक जो भी है तानों बानों से या उसमें ना सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हुए, तो उसके 2 दिन में सारी महिलाओं को बिठा लाए, बूढ़ों को बिठा लाए, बच्चों को बिठा लाए, इन्होंने गोलियां चला दी। तो इसमें जांच अभी इतनी लंबी कैसे चलेगी? वो 2 दिन में ख़त्म होगी ये जांच। चाय में मक्खी गिर गई तो आप चाय को फेंक रहे हो, घी में मक्खी डल गई तो आप मक्खी को फेंक रहे हो। नो। अच्छा संजीव जी, एक बात बताइए, आपने एक बोर्ड भी लगाया कि वकील आपके साथ, कहीं ना कहीं वकील एकता जिंदाबाद, लेकिन बार एसोसिएशन के जो प्रधान है उनका कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई आपके साथ अन्याय होता है तो बार एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? सोनू को गोली मारी है, पुलिस ने गोली मारी है, इन्होंने उनको सस्पेंड किया है, अपनी गलती मानी, हमने गलत गोली मार दी। यहाँ परिजन बैठे हैं पिलाना गाँव के, जिन्होंने 10 लाख रुपये दिए हैं, तो इसमें मेरी क्या पर्सनलिटीज हो सकती थी? दूसरी बात, बार के ना उप प्रधान है ना अजय छिकारा जी आए हैं, और बार के सम्मानित काफ़ी पूर्व प्रधान जी आए हैं, तो बार के काफ़ी लोग आए हैं। बार प्रधान की हमने हो सकता है वोट ना दी थी, इस वजह से है ना वो अपनी कोई छोटी मोटी बात लिख रहे हैं। और बाकी इसमें मेरा वकील का मामला भी नहीं है, मैं तो एक समाज का मामला उठा रहा हूँ। वो इस बात को अपने आप को सामाजिक माने, सही बात का समर्थन करे ना करे, वो उनकी मानसिकता। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, संजीव तक्षक और उन परिजनों ने जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए थे, उन्होंने धरना शुरू किया था। इसको सामाजिक संगठनों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन बार एसोसिएशन के प्रधान नसीब राणा ने साफ कर दिया है कि बार एसोसिएशन इस मामले में कोई समर्थन करने के लिए नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर इनका व्यक्तिगत अगर कोई बात होती तो बार एसोसिएशन इनके इस मामले में साथ खड़ी होती, लेकिन मुवक्किल का यह मामला है, इसलिए बार एसोसिएशन इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कुछ परिजनों से भी हम एक बार बात कर लेते हैं, आखिर कहां तक जांच पहुंची है और आगे इनकी क्या मांगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? संजय साहू भाई। संजय साहू, क्या लगते हैं आप उसके? सोनू मौसी का लड़का है कुलदीप मेरा। अच्छा, कुलदीप मौसी का लड़का, उसी को गोली मारी गई थी? नहीं, कुलदीप और 2 अन्य आरोपी उन्होंने गोली मारी थी, और सोनू और दोनों कुलदीप को नोगामा और मातनेल के बीच में विटा प्लांट है, वहाँ पे उनको गिरफ्तार करवा दिया था। दिन में 18 नवंबर को हैंडओवर करवा दिया था तीनों बंदों को। कौन सी जगह बताई आपने? विटा प्लांट मातनेल के पास। मातन हिल के? हाँ जी।
18 तारीख को दिन में लगभग 2-2:30-3 बजे के आसपास। और इसी दौरान रात को ना तो हमें पता, किसी को, किसी परिजन को नहीं पता, रात को उसको गोली मार के लाए हैं। सुबह तक भी ना मीडिया में कहीं कोई पता नहीं है। सुबह हमारे से मांग की गई है, नहीं तो अमन ने एक और भी शामिल करेंगे, 10 लाख रुपए मांग करी गई है। बिलोटा वहाँ बैठ के उनकी बात हुई है। और यहाँ CIA इंचार्ज है मिस्टर बलवान नैन, उसने काली गाड़ी निकाली है, उसमें 10 लाख 20 गड्डी 50-50 हज़ार रुपये की 10 लाख रुपये इसने बलवान नैन ने लिए हैं। आपके सामने लिए थे? नहीं, मेरे ताऊ चाचा के 4-5 जने थे। अच्छा, कितने दिन पहले लिए होंगे आपसे? 19 नवंबर को, पक्का तारीख है, दिन क्या, 19 नवंबर। 19 नवंबर को पैसे लिए, तो अब अचानक से कैसे आपको जाग आ गई कि इस पूरे मामले के खिलाफ खड़ा हुआ जाए? जब हम बह के साय में जी रहे थे, हमारे परिवारजनों को मलासी, मेरी मौसी है 75-76 साल की आसपास की होगी, उसको भी उठा के लाए हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चों के घर पे मतलब कोई भी हो नहीं रहा, मेरी बहन जो भी मतलब बातें परिवर्तन थे सबको उठा के लाए हैं। हमने बार बार पुलिस की जातियों से तंग आके पैसे दे दिए थे, हम सदमे में थे। हालात जब ऐसे हो गए थे, हम किसी से कुछ ना बोल पा सकते थे ना कुछ। अब हिम्मत करके हमने मामला लोगों के सामने रखा। अब अचानक से हिम्मत कैसे आ गई आप लोगों में? पहले तो आपने कहा कि आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, सदमे में थे, और 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम भी नहीं होती, आपने दिए हैं मतलब परिजनों को। बिल्कुल। तो अब अचानक से हिम्मत कैसे? बार बार और भी न्यू पुलिस कोशिश करी थी और भी पैसा आता रहे, तो मैं इसलिए कब तक मतलब कब तक ऐसे दबते रहेंगे। अच्छा, इस बारे कोई सबूत पेश कर पाएंगे? हाँ, सब कुछ है, सारा कुछ हमने दे दिया है। क्या बोलते हैं, शपथ पत्र दिया है, सारा कुछ है। पुलिस भी अपनी कॉल डिटेल निकले, अगर जो जांच एजेंसी हैं, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है। जो आरोपी कुलदीप है, उसका नौगामा से लोकेशन है, पिलाना से मेरे चाचा जी उनको लेने के लिए गए पुलिस टीम के साथ। वहाँ से नौगामा के पास मतनेल के पास, वीटा प्लांट के पास भी वो आए होंगे। दोनों वो लोकेशन होंगी, पुलिस वालों की लोकेशन होंगी, वहाँ पे आपने चेक करवा लो। अच्छा, तत्काल सस्पेंड करके प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? भाई साहब, सस्पेंड क्या होता है? अगर कार्रवाई तो कर रहे हैं ना प्रशासन। क्या कर रहा है? वो कह रहे कि जांच करेंगे, अगर दोषी पाया तो बड़ी कार्रवाई होगी। उन पे FIR दर्ज करो। FIR तो कोई भी इंसान, कोई भी किसी पर भी, मैं आप पर भी आरोप लगा दूं तो FIR करने का हक होता है पुलिस का। अच्छा, FIR नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं हो रही, ये मामला है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर गिरफ्तारी होती है तो आपका मामला सेटल है? हाँ, मतलब गिरफ्तारी और हमारा 10 लाख रुपए वापस। जी, देखिए, परिजनों का कहना है कि उन पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 10 लाख रुपए इन्हें वापस दिए जाए। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब ये रिश्वत दे रहे थे, जब दबाव में पैसे दे रहे थे, तब ये होश में नहीं थे, ये सदमे में थे। लेकिन काफी लंबे समय के बाद जागे, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जागे हैं, काफी लंबे समय के बाद जागे हैं, और फिर इन्हें लगा कि चलो पुलिस प्रशासन से पैसे वापस लिए जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि हम इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करते, ये पुलिस जांच का विषय है। जांच के बाद इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा जा सकता है। जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर लेगा, उसके बाद ही जो निष्कर्ष है वो निकल कर सामने आएगा। तब तक आप चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।